हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्टीमिंग के बारे में। स्टीमिंग के बिहेवियर्स ऑटिज़म में बहुत ही कॉमन हैं और इस बारे में बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर आपने देखे होंगे। मैंने भी कई बार शेयर किया है स्टीमिंग के बारे में, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टीमिंग को किस तरह से हम 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 100% इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्टीमिंग बच्चों के नेचर में होती है और जितना चाहे हम जितना कोशिश करें उतना कम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कम कर दें कि लगे ही ना कि बच्चा स्टीम कर रहा है। इवन कि मैं आज गुरजोत में देखती हूँ जिसके इतने स्टीमिंग बिहेवियर्स थे, हैंड फ्लैपिंग थी, तो वो भी अब 2 to 5% ही फ्लैपिंग रह गई है उसकी। इट मीन्स कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है उसके बिहेवियर में। तो ये तभी हो पाता है जब हम राइट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं बच्चों की स्टीमिंग बिहेवियर्स को कम करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि स्टीमिंग क्या है। स्टीमिंग सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर हैं जो बच्चे लगातार फिजिकली या फिर वर्बली करते हैं। स्टीमिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले बच्चे हैंड्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। हैंड्स की मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, चाहे मैं फ्लैपिंग की बात करूँ, फ्लिकिंग की बात करूँ, ये सब चीज़ें, हैंड्स को कुछ भी क्लैप करते रहना या हाथों को ही ऐसे करते रहना या फ्लैप करते रहना, इस तरह से ये बिहेवियर बहुत कॉमन होता है। दूसरे स्टीमिंग बिहेवियर की बात करूं तो वो होता है कि स्किन को रब करते रहना, एक टेक्टाइल स्टिमुलेशन लेना जिसे हम कहते हैं। स्किन को रब करना या स्क्रैच करते रहना, किसी चीज़ को अपनी स्किन पर रगड़ना या फिर लोगों और चीज़ों को छूते रहना भी स्टीमिंग है। इसे हम कहते हैं टेक्टाइल स्टिमुलेशन। बच्चे टेक्टाइल जिनको बिहेवियर्स होते हैं, टेक्टाइल सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, उनमें इस तरह की स्टीमिंग देखी जा सकती है। अब मैं बात करूंगी मूवमेंट्स की। जिन बच्चों जिन्हें हम हाइपर एक्टिविटी का नाम देते हैं, ऐसी मूवमेंट्स जैसे कि बैक एंड फोर्थ रॉकिंग करना, साइड टू साइड रॉक करना, अपनी बॉडी को किसी भी तरह से मूव करते रहना भी स्टीमिंग है। स्पिनिंग करना, जंपिंग करना या फिर बच्चे लगातार झूलते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लगातार बॉडी को स्टिल ना रख पाना। इवन कि जब बच्चा आपका बैठा भी है तभी वो लगातार अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं कि बच्चा अपनी अपर बॉडी को यूज कर रहा है स्टिम के लिए। इसके अलावा एक और स्टिमुलेशन जो है बच्चे लेने की कोशिश करते हैं वो है विजुअल स्टिमिंग। ऐसे बच्चे अक्सर अपनी आईज के पास लाकर चीज़ों को या फिंगर्स को देखते हैं। मूविंग, उन्हें लाइट्स बहुत पसंद होती है, उनमें अक्सर लॉस्ट हो जाते हैं और काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। बच्चों को अक्सर घूमती चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि फ़ैन, या फिर बच्चे खुद ही चीज़ों को घुमाते हैं, चीज़ों को लाइन अप करते हैं या फिर अपनी आंखों को बार बार झपकाते हैं। कई बार कोनों में देखना, साइड वेज में देखना, ये सब विजुअल स्टीमिंग है। एक और स्टीमिंग होती है जिसे हम ऑलफैक्टरी या ओरल से रिलेटेड मानते हैं। ऑलफैक्टरी का मतलब है चीज़ों को लगातार स्मेल करते रहना, लोगों को स्मेल करते रहना। ये एक बिहेवियर भी हम इसे सेंसी सीकिंग बिहेवियर मानते हैं, जिसमें कि बच्चे अक्सर चीज़ों को सूंघते हैं, चीज़ों को लगातार मुंह में डालते रहते हैं, च्यू करते हैं या फिर उसे लिक करते रहते हैं। लोगों को, चीज़ों को, अलग नॉन एडिबल चीज़ों को भी मुंह में ले जाना या फिर लगातार वर्बली स्टिम करना, लगातार कुछ ना कुछ साउंड मुंह से निकालते रहना। ज़रूरी नहीं आपका बच्चा बोलता है इसलिए वर्बल स्टिमिंग कर रहा है। बच्चे बिना बोले भी कई बार वर्बल स्टिमिंग करते हैं जब वो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं और यही चीज़ें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। स्टिमिंग एक अन्य फॉर्म होती है एक ही तरह से खेल खेलना, एक ही चीज़ के साथ में लगातार। जैसे कि बच्चे कार के व्हील के साथ लगातार घंटों खेल सकते हैं या चीज़ों को लगातार एक ही तरह से अरेंज करना। इसके साथ ही कुछ ऐसे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जैसे कि स्क्रैचिंग, हेड बैगिंग देखे जा सकते हैं। या फिर जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज होते हैं वो बच्चे कुछ भी उठाकर मुँह में डाल लेते हैं बिना ये जाने कि ये उनके लिए खतरनाक है। हमें इन बिहेवियर्स को किस तरह से कंट्रोल करना है इसके बारे में मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टिमिंग बच्चों को किस तरह से हेल्प करती है। ऑटिज्म में अक्सर बच्चे काफ़ी स्टिम करते हैं। हम अक्सर इसे सोशली अनएक्सेप्टेबल मानते हैं और हम इसे रोकने की बात करते हैं, लेकिन इसे रोकने से पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि स्टिमिंग के पर्पस क्या रहते हैं बच्चों के लिए। बच्चे स्टिम क्यों करते हैं? सबसे पहले बच्चे खुद को, जब बच्चे सोशल सिचुएशन में, स्पेशली जब बच्चे सोशल सिचुएशन में होते हैं, उस टाइम पर बच्चे कई बार काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। खुद को काम रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बच्चे अक्सर स्टिम करते हैं
और इन चीज़ों को हमें, जो बच्चे सोशल सिचुएशन में, कई बार बच्चे लोग कहते हैं कि घर में नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं पब्लिक में तब बच्चे ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। और इसका एक कारण यह होता है कि कुछ बच्चों को सोशल सिचुएशंस में कोप करने में काफ़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वो स्टीमिंग का सहारा लेते हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर करते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है स्टीमिंग का एक और पर्पस, जो सेकंड पर्पस होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। कुछ ऐसा सेंसरी ओवरलोड उन्हें मिल रहा है जिस वजह से वो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शंस को भुलाने के लिए कोई तेज़ आवाज़ है, लाइट है, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में जो सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बच्चों के लिए, चाहे मैं साउंड की बात करूँ, लाइट की बात करूँ, किसी भी तरह की लोगों का शोर है, उस टाइम पर भी बच्चों की स्टीमिंग बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि बच्चे अक्सर डिस्ट्रैक्शंस में फोकस नहीं कर पाते हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए बच्चे अक्सर स्टीमिंग करते हैं। तीसरी एक वजह होती है बच्चों में अपनी बातें नहीं कहना आता, उन्हें अपनी फीलिंग्स बतानी नहीं आती हैं। इस वजह से भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा, जब बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं तब भी, मैंने गुरजोत में स्टीमिंग नोटिस करती थी जब छोटा था, तब तो एक उसकी आदत थी फ्लैपिंग करने की, लगातार फ्लैप करते रहना। लेकिन आज उसकी फ्लैपिंग की अगर मैं सही से बात करूं तो 2 to 5% सिर्फ उतनी ही है उसकी फ्लैपिंग, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। और अब जो मूवमेंट, वो चीज़ है वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब उसकी स्टीमिंग है वो है उसकी साइड रॉक करने की, और वो भी उस वक्त पर वो करता है जब उसकी तबीयत ख़राब है, उसे कोई हेल्थ इशू है या वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उस वक्त पर मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकती करने से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो चीज़ मेरे बच्चे की ज़रूरत है उस टाइम पर उसे वो चीज़ हेल्प कर रही है कोप करने में। हमें ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पर बच्चों की इन्हीं इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को समझने की, कि कहीं बच्चे कुछ कम्युनिकेट, अपना डिस्कम्फर्ट कम्युनिकेट करने के लिए तो नहीं स्टीमिंग कर रहे हैं, और उस वक्त पर हमारा उन्हें डांटना या रोकना गलत होगा। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि स्टीमिंग का रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि स्टीमिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज मैंने अपने बेटे के साथ में यूज़ की। गुरजोत के स्टीमिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा थे। यहाँ की हैंड फ्लैपिंग उसकी कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि स्टीमिंग तो बच्चे करते ही हैं, हम उन्हें अलाउ कर देते हैं, तब कई बार ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस टाइम पर हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे बच्चे की ये आदत ना बने। स्पेशली जब आपका बच्चा काम कर रहा है उस वक्त पर उसे स्टीमिंग बिल्कुल अलाउड ना करें। मैं देखती हूँ कई बच्चे खाना खाते हैं तो वो रोटी को भी फ्लैप करते हैं, और उस टाइम पर हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा खा रहा है तो वो सिर्फ खाने में ही फोकस करे, और अगर वो काम कर रहा है तो वो काम पर ही ध्यान दे, फ्लैपिंग या किसी और बिहेवियर में, स्टीमिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि ये बिहेवियर अगर बढ़ आ जाता है तो बच्चे काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। ये हम पर निर्भर होता है कि हम किस तरह से बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, और हमें बच्चों की ज़रूरतों को किस तरह से समझना है। अब जो दूसरी चीज़ होती है कि स्टीमिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम ज़्यादा बच्चे को रोक टोक करते हैं, उससे भी बच्चों के बिहेवियर बढ़ जाते हैं और कुछ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर आ सकते हैं। जब बच्चे को ज़रूरत है, हमें लगे कि उसे ज़रूरत है, तो हम उसे कुछ देर के लिए अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जब स्टीमिंग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करती है, उनको सोशली आइसोलेट कर देती है, तब हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने की जिससे हम बच्चों की स्टीमिंग को 90% तक रिड्यूस कर सकें। आज मैं वो स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने गुरजोत के साथ में की थी। सबसे पहले मेरी चीज़ होती थी कि जब वो कोई काम कर रहा है तो उस काम पर ही वो फोकस्ड है, उसका ध्यान स्टीमिंग में बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए। अगर वो मेरे साथ बैठा है तो मेरी कोशिश होती थी वो कम से कम फ्लैप करे। वो करता था स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने उसे टोकना शुरू किया, हैंड्स क्वाइट का इंस्ट्रक्शन देना, हैंड्स क्वाइट रखेंगे, स्ट्रेस बॉल देना शुरू किया, उससे उसमें काफ़ी चेंज आया। उसके हाथों को मैं हाथ का काम देती थी तो हैंड्स और लर्निंग जिसे हम कहते हैं कि वो हैंड्स का काम करता था, तो उससे भी उसकी स्टीमिंग कम होनी शुरू हो गई। तो जब हम बच्चे को हैंड्स की एक्टिविटीज़ देते हैं, उनके हैंड्स को बिजी कर देते हैं, तो हैंड स्टीमिंग के बिहेवियर्स में बहुत चेंज आता है, और मैंने गुरजोत में ये चेंज देखा। अब जो चीज़ है कि दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि बच्चे को एंगेज रखिए, मैक्सिमम जितना आप एंगेज रख सकते हैं। हम बच्चे को एंगेज कैसे रखें, घर पर हमारा अक्सर ये मन में होता है कि किस तरह से रखा जाए, क्योंकि बीइंग ए मदर हम हाउस मेकर भी हैं और हमें घर के काम भी करने हैं और बच्चे को भी देखना है। उस टाइम पर हम काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं अपना AST का कोर्स कर रही थी, तब गुरजोत मैं जब पढ़ रही होती थी तो गुरजोत मेरे सामने हैंड फ्लैप करते इधर उधर घूमता था, तो मेरा
काम पर फोकस नहीं बन पाता था। मैं उस टाइम पर काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि वो इधर उधर घूम रहा है और उसका ये बिहेवियर उसमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर धीरे 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 करके मैंने जब उस पर काम करना शुरू किया तो ये बिहेवियर भी उसका कम होना शुरू हुआ। लेकिन खाली वक्त में वो इधर उधर दौड़ता ही रहता था और फ्लैप करता था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बच्चे को एंगेज करते जाते हैं, हम जब बीइंग ए मदर हम काफ़ी ज़्यादा बिजी भी होते हैं, उस टाइम पर हम बच्चे को क्या करवाएं? तो उस टाइम पर हमें बच्चे को वो एक्टिविटीज़ देनी है जिसमें आपका बच्चा मास्टर कर चुका है, यानी जो बच्चा जो स्किल सीख चुका है आपके साथ में। चाहे मैं बेडिंग की बात करूँ, लेसिंग की बात करूँ, सॉर्टिंग, मैचिंग, कोई भी एक्टिविटी दीजिए, लेकिन बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चा फ्री ना रहे। जितना बच्चा फ्री रहेगा, उसका ब्रेन फ्री रहेगा, उस टाइम पर बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बच्चों को खाली वक्त में कुछ एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी सिखाना ज़रूरी है कि वो खाली वक्त में खुद को बिज़ी रख पाएँ। ऐसे में बच्चों को लेसिंग, बीडिंग, मैचिंग, सॉर्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, या फिर मेरी मैगज़ीन में भी कुछ ऐसी पज़ल या ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कलरिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ उन्हें काफ़ी हेल्प करती हैं, स्टीमिंग से दूर रखती हैं। इसके साथ ही बच्चों को सोशली उन्हें आइसोलेटेड ना रहने दें, उनके साथ किसी ना किसी भी इंटरेक्शन ज़रूरी है, चाहे उसके साथ आप टेबल टॉप पर खेल रहे हैं या फिर बच्चे को अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में उसे बिठाना और उससे बातें करते रहना भी अच्छी थेरेपी है। इससे बच्चों में स्टीमिंग की संभावना काफ़ी कम होती है। तीसरी स्ट्रेटजी मेरी होती थी उसको सेंसी स्टिमुलेशन देना। सेंसी स्टिमुलेशन का मतलब है, क्योंकि ये जो डीप रूट कॉज होता है इसका सेंसरी होता है, बच्चों में सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स की वजह से ही स्टीमिंग डेवलप होनी शुरू होती है। और हमें किस तरह से इसे सेंसी स्टिमुलेशन देना है, हर एक बिहेवियर के लिए अलग स्टिमुलेशन होता है। अगर मैं हैंड फ्लैपिंग की बात करूं, बच्चों को पुलिंग पुशिंग की एक्टिविटीज़ कराना, हैंड्स की एक्टिविटीज़ करवाना जिससे उसके हैंड्स ऑक्यूपाई रहें, या फिर स्ट्रेस बॉल दे देना, ये सब चीज़ें, या फिर हैंड्स को मसाज देना, उसे वो स्टिमुलेशन देना, जॉइंट कंप्रेशन देना भी बच्चों में हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ को काफ़ी कम करता है। अगर मैं बात करूं जंपिंग, स्पिनिंग और रॉकिंग की, रॉकिंग के लिए हम रॉकिंग चेयर बच्चे को दे सकते हैं। स्पिनिंग करते हैं जो बच्चे, उन्हें रिवॉल्विंग चेयर दी जा सकती है, या फिर स्पिनिंग की एक्टिविटीज़ करवाइए, उन्हें झूले जो राइड्स होते हैं स्पिनिंग वाले वो दिए जा सकते हैं। स्पिनर दिया जा सकता है। जो बच्चे जंपिंग करते हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम जंप करना बता सकते हैं कि उन्हें फर्नीचर पर जंप या कहीं भी जंप नहीं करना है, उन्हें एक सही वे में जंप करना है। जगह उन्हें देनी ज़रूरी है जिसमें उसे जंप करना है, ये नहीं कि बच्चे को कहीं भी हम अलाउ कर देंगे। अब एक चीज़ है कि कुछ बच्चे एक्साइटमेंट पे भी करते हैं हैंड फ्लैपिंग। उस टाइम पर बच्चे, जब घर पे कोई आया है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी बच्चों में स्टीमिंग आती है। बच्चे बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, डिस्कम्फर्ट उनको फील हो रहा है किसी भी तरह का, और बच्चे डिस्ट्रेस्ड हैं, आपके स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन है उनके सामने, तब कोई सेंसरी ओवरलोड भी क्यों ना हो, तब भी बच्चे काफ़ी स्टीमिंग करते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चों को ज़रूरी है उन्हें कुछ ऐसी कामिंग एक्टिविटीज़ देने की। कामिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है हम बच्चों को कामिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे कि बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन आना शुरू हो, बच्चे अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख पाएँ कि मुझे किस तरह से हर सिचुएशन में शांत रहना है। इसके लिए हम बच्चों को माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। बच्चों को माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करवाना, उन्हें कुछ ऐसे पोजेस करवाना जिससे कि बच्चे शांत और स्टेबल रहें। मसाज भी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इस तरह से आप हाथों से उसकी बॉडी को प्रेशर दे सकते हैं, या थेरेपी बॉल के साथ भी उन्हें प्रेशर दिया जा सकता है, या फिर मसाज भी अच्छा वर्क करती है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है, और योगा तो हमेशा ही हेल्प करता है बच्चों में सभी बिहेवियर्स इन हाइपर एक्टिविटी और स्टीमिंग बिहेवियर्स को कम करने में। अब मैं बात करूंगी जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती थी वो कि बच्चे को, अगर आपका बच्चा लाइट्स को देखता है बहुत ज़्यादा, विजुअल अगर स्टीमिंग बिहेवियर्स की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अगर बच्चा लाइट्स वगैरह को देखता है तो उस टाइम पर हम उसे डार्क रूम दे सकते हैं, उसके लिए काम डाउन बॉटल बना सकते हैं, उसे विजुअल कामिंग विजुअल सिखा सकते हैं। इससे भी बच्चों में काफ़ी विजुअल स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम होते हैं। अलावा जो बच्चे स्क्रैचिंग करते हैं और चीज़ों को रब करते हैं अपने फेस वगैरह पर या बॉडी पर, उस चीज़ को भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अपने ज़ख्मों को भी छीलते हैं, तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए ये सब देखना। तो हमें उस टाइम पर बच्चों को
स्टिकर पीलिंग की एक्टिविटीज़ करवानी कि कुछ पील करना है बच्चे को, टेप ही खाली आप टेबल पर लगा दीजिए और उसे पील करने के लिए बोलिए, नेल के साथ में बच्चा उसे पील करे, इससे भी बच्चों को स्टिमुलेशन मिलता है। मैं बात करूंगी जिन बच्चों को टेस्ट या फिर स्मेल को लेकर इश्यूज होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है। जिन बच्चों को स्मेल को लेकर इश्यूज है, आप उनके लिए स्निफ जार बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें रखिए, जो भी चीज़ें चाहे 4-5 तरह के आप सेंट्स रख सकते हैं, परफ्यूम रख सकते हैं, बच्चे को दीजिए। इसके अलावा अगर बच्चे को ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, उनके लिए ची ट्यूब और वाइब्रेशन ब्रश बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप बच्चे को मसाज दे सकते हैं, ओरल मसाज देना बहुत अच्छा रहता है बच्चों में वर्बल स्टीमिंग या ओरल मोटर जो भी उनके बिहेवियर्स हैं उनको कम करने में। तो ये तो स्ट्रेटजीज़ थी जो सेंसी स्ट्रेटजीज़ हमें बच्चों के साथ में यूज़ करनी है और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, क्योंकि जो डीप रूट कॉज पे जब आप काम करते हैं तो बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर अपने आप कम होने लगते हैं। बिना सेंसरी को यूज़ किए हम जब बच्चों की स्टीमिंग पर काम कर रहे हैं तो बिलीव मी हम सिर्फ हाफ काम ही कर रहे हैं। हाफ पार्ट तो जो है वो मेन तो जो बिहेवियर्स है वो सेंसरी ड्रिवन है ज़्यादा, तो हमें इस चीज़ को भी समझना है, उनके सेंसरी सिस्टम पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती थी मेरी वो थी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहे आपके बच्चे का चैलेंजिंग बिहेवियर है या फिर आपका बच्चा स्टीमिंग भी करता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू हम बिहेवियर को करेक्ट करते हैं। एक सही बिहेवियर देना, एक सोशल बिहेवियर देना, यहाँ पर बी इज इक्वल टू बी, बिहेवियर इज इक्वल टू बिहेवियर, बिहेवियर तो बिहेवियर रहेगा, लेकिन बैड बिहेवियर और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर से हम बच्चे को एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर दे रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एक सही बिहेवियर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है तो हम उसे स्ट्रेस बॉल दे रहे हैं, और अगर आपका बच्चा रॉकिंग कर रहा है तो हम उसे रॉकिंग चेयर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका बच्चा जंपिंग कर रहा है तो वो गलत है कहीं भी, लेकिन अगर वो ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रहा है तो एप्रोप्रिएट है। तो एक बिहेवियर को रिप्लेस करना एक सही बिहेवियर के साथ में बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये सोशली एप्रोप्रिएट है। बच्चे को उस चीज़ की आदत बना दीजिए कि अगर आपको रॉकिंग करनी है तो आप रॉकिंग चेयर पर जाकर बैठेंगे, अगर आपको स्पिन करना है तो स्पिनर लीजिए, अगर आपको हैंड फ्लैपिंग करना है तो आप हैंड्स को फ्लैप करने की जगह स्ट्रेस बॉल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों में बिहेवियर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस करती हैं और साथ ही बच्चों को वो सेंसरी इनपुट देती हैं जो कि बच्चों में ऑटोमेटिकली स्टिमिंग को कम करता है। होगी बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना, उन्हें जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेशन पर उनके काम करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करेंगे तो बच्चों में अपने आप से ये बिहेवियर्स कम होने लगते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है वो है बच्चों में लर्निंग का आना। लर्निंग, अगर आपका बच्चा लर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ आप उसे सिखाते जा रहे हैं, उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ नया इनपुट जा रहा है, तो उसका ब्रेन खाली नहीं है, क्योंकि जब ब्रेन खाली है तभी बच्चों में स्टिमिंग और हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। अगर आपके बच्चे में आप नया कुछ इसे सिखा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ में बच्चों में स्टिमिंग के बिहेवियर्स अपने आप कम होने लगते हैं। मैंने ये सभी चीज़ें अपने बच्चे में नोटिस की हैं, अपने बेटे में नोटिस की हैं, और मैंने देखा कि उसकी स्टिमिंग काफ़ी हद तक कम हुई है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल पेरेंट्स अक्सर फेस कर रहे हैं, और हमें स्टिमिंग को जितना हो सके मैक्सिमम कम करने की कोशिश करनी है। हम अलाउ करेंगे लेकिन कुछ एक सिचुएशंस में, लेकिन स्टिमिंग को हम बच्चे की आदत नहीं बनने देंगे और बच्चों को नया कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना, उन्हें एंगेज रखना, उन्हें सेंसरी स्टिमुलेशन देना, ये सब स्ट्रेटेजीज आप अगर बच्चों के साथ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में इन बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों के स्टिमिंग बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।